फील हैवी इन योर हार्ट, यू डोंट फील लाइक डूइंग दैट थिंग, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको वो करने का मन नहीं था. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैक, क्योंकि वो काउ बिलवेड थी, बिलवेड मतलब आपकी प्यारी, बिलवेड मतलब होता है आपकी प्यारी, ठीक है, या किसी की भी प्यारी. तो वो बिलवेड थी. ये देखो बिलवेड का मतलब लिखा है डियरली लव्ड, ठीक है. नाउ जो डेजी थी, शी वॉज वेरी मच लव्ड बाय जैक एंड हिज मदर. सो विद अ हैवी हार्ट जैक लेफ्ट फॉर द मार्केट टू सेल देयर बिलवेड डेजी. जैक एक बहुत हैवी हार्ट के साथ डेजी को बेचने के लिए चला गया. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस. फॉर सम टाइम ही वेंट अलोंग वेरी सैडली, बट ऑन सीइंग द हसल बसल. नाउ ये नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू हो रहा है, सो वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज. पहले ये देख लेते हैं. फॉर सम टाइम ही वेंट अलॉन्ग वेरी सैडली. वेंट अलॉन्ग मतलब गया, ठीक है. अलॉन्ग मतलब साथ में, किसके साथ में, काऊ के साथ में. सो ही वेंट अलॉन्ग द काऊ वेरी सैडली. पहले तो वो कुछ देर के लिए बहुत ही सैड था. बट ऑन सीइंग द हसल बसल एट द, ये नेक्स्ट पेज पे है. हसल बसल का मतलब देखते हैं, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज. हसल बसल मतलब अ लार्ज अमाउंट ऑफ नॉइज एंड एक्टिविटी. ओके, हसल बसल मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ नॉइज एंड एक्टिविटी, जो कि हमें जनरली मार्केट्स में मिलती है. वी सी अ लॉट ऑफ हसल बसल इन द मार्केट्स एंड इवन इन द क्लास व्हेन यू ऑल पीपल शाउट एट वंस, दैट इज कॉल्ड हसल बसल. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज. हमने क्या पढ़ा? बट ऑन सीइंग द हसल बसल एट द मार्केट ही सून रिकवर्ड हिज स्पिरिट्स. क्या मतलब हुआ इसका? कि जो मार्केट में उसे शोर शराबा देखा ना, हसल बसल का मतलब हुआ शोर शराबा, ठीक है. ही सून रिकवर्ड हिज स्पिरिट्स. रिकवर्ड हिज स्पिरिट्स का क्या मतलब है, वो यहाँ दिया. स्पिरिट का मतलब होता है जान. स्पिरिट का हम इंग्लिश में कहते हैं ना, स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा बेसिकली, ठीक है. बट एक वर्ड को हम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं. सो यहाँ पे रिकवर्ड हिज स्पिरिट का मतलब है जो उसकी इच्छा थी, मन की इच्छा थी, वो उसने वापस रिकवर कर ली, वापस ले आया वो उसको. नाउ कैसे समझेंगे हम ये रिकवर्ड हिज स्पिरिट का मतलब? वी से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ठीक है, और वी से हैप्पी स्पिरिट, और वी से सैड स्पिरिट, और वी से जेलस स्पिरिट. तो इस सब का मतलब क्या हुआ? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मतलब हुआ कि यू आर वेरी सपोर्टिव विथ योर स्पोर्ट्समैन. तो ये दीज आर ऑल इडियम्स, ओके, यू हैव टू लर्न देम. रिकवर्ड हिज स्पिरिट का मतलब जो उसने अपना मूड खो दिया था, क्योंकि वो बिलवेड काऊ थी, उसे बेचने जा रहा था. बट जैसे ही उसने मार्केट की चहल पहल देखी या फिर शोर शराबा देखा, उसका वो स्पिरिट वापस आ गया, दैट ही वांटेड टू सेल द काऊ. नाउ लेट्स सी अहेड. ही स्टूड इन अ कॉर्नर एंड स्टार्टेड कॉलिंग आउट, हु विल बाय माई काऊ. ओके, वो कॉर्नर में खड़ा हो गया. ही स्टूड. स्टूड का मतलब खड़ा होना. स्टैंड, स्टूड. स्टैंड प्रेजेंट टेंस, स्टूड पास्ट टेंस, ठीक है. स्टूड पास्ट टेंस, स्टैंड प्रेजेंट टेंस. नाउ ही स्टूड एट अ कॉर्नर एंड स्टार्टेड कॉलिंग आउट, मतलब वो चिल्लाने लगा. कॉलिंग आउट मतलब चिल्लाना. हु विल बाय माई काऊ, चिल्लाने लगा कि मेरी काऊ कौन लेगा. नाउ अ फ्यू फार्मर्स लुक्ड एट डेजी एंड सेड, ओह द काऊ इज टू थिन एंड ओल्ड. कुछ फार्मर्स ने डेजी की तरफ देखा और बोला कि अरे ये तो बहुत बूढ़ी और बहुत पतली है. नाउ फार्मर्स नीड गुड हेल्दी काउज, यंग काउज, ओके, हु कैन गिव मिल्क एंड अदर जॉब्स ऑल्सो दे कैन डू. नाउ जैक वॉज डिसअपॉइंटेड. डिसअपॉइंटेड हमने द फ्रेंड्स में भी पढ़ा था, द ट्रू फ्रेंड्स में, करेक्ट. डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है सैड. Jack was disappointed as no one came forward to buy his cow. Jack was very sad that nobody came to buy his cow. कोई उसकी cow खरीद ही नहीं रहा था, तो he was very upset about it. However, he met a farmer at last who looked over the cow and was eager to buy it. Last में, however, he met a farmer. लेकिन उसको एक फार्मर मिला लास्ट में, जिसने कि काऊ को लुक ओवर किया. लुक ओवर का मतलब क्या है? लुक केयरफुली, लाइक
पेरेंट्स लुक ओवर देयर किड्स, ठीक है। तो उसने काऊ को लुक ओवर किया और उसने बोला कि मैं काऊ को खरीदूंगा। ईगर है, देखो यहाँ पे लिखा है ही वॉज ईगर टू बाय द काऊ। ईगर मतलब एक्साइटेड, एंड ही रियली वॉज वांटिंग टू बाय द काऊ। ईगर का मतलब होता है excited to buy the cow. Okay, in this one it is meaning he was eager to buy the cow, right? Jack asked him, how much will you buy it for? The farmer said, I do not have any money, but I have a handful of magic beans. Now this is very important to remember, children. ठीक है, ये वाला पैराग्राफ आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। ओके, नाउ वो क्या कहता है फार्मर उससे कि मेरे पास पैसे तो नहीं है। जैक उससे पूछता है फार्मर से, बिकॉज वो बहुत केयरफुली देख रहा था और उसको काऊ ख़रीदनी भी थी फार्मर को। तो वो फार्मर से पूछता है जैक कि तुम मुझे कितने पैसे दोगे इसके। तो फार्मर कहता है कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, मेरे पास मैजिकल बीन्स हैं। ये देखो कि मेरे पास मुट्ठी भर के, हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर के, ठीक है, हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर के। आई हैव अ हैंडफुल ऑफ मैजिक बीन्स। वो कहता है कि मेरे पास मैजिक बीन्स हैं, पैसा तो नहीं है, मैजिक बीन्स है मेरे पास, ठीक है। तो वो क्या कहता है, लेट्स सी जैक क्या कहता है, वुड यू लाइक टू एक्सचेंज योर काउ फॉर देम। तो वो उससे पूछता है, फार्मर जैक से पूछता है कि पैसे तो नहीं है मेरे पास, मैजिक बीन्स है, तो क्या तुम अपने काउ के एक्सचेंज में मैजिक बीन्स लेना पसंद करोगे। देन नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। At first, Jack thought that the farmer was joking, but the farmer had a kind expression. What do we mean by kind expression? Looked with tenderness. मतलब he was serious about it. ठीक है? On his face, he said, "These are not ordinary beans. They are the most wonderful beans that were ever known." इसका क्या मतलब हुआ? That were ever known. Now. पहले तो जैक को जैक थॉट कि वो मजाक कर रहा है कि बीन्स के बदले अपनी काऊ दे दो करके, बट देन ही सॉ काइंड एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, एज इन ही वॉज सीरियस अबाउट द डील ही वॉज मेकिंग। ही सेड, द फार्मर सेड, दीज आर नॉट ऑर्डिनरी बीन्स। ये कोई ऐसे आलतू फालतू बीन्स नहीं है। ऑर्डिनरी का मतलब एवे, जस्ट लाइक दैट।